अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। 10 मई हफ़्ते का दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। 2 रोज़ कबल खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी जानिब से इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसमें ये इस्तदा की गई थी कि अभी पाक भारत कशीदगी के दौरान जिस तरीके से भारत की तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, ख़ासकर जब पिंडी के अंदर जब 2 ड्रोन गिराए गए, तो उसके बाद चीफ़ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर की तरफ से ये दरख्वास्त दायर की गई कि ये भारत अडयाला जेल पे भी हमला कर सकता है, जिसमें इमरान खान की जान को ख़तरा है। लिहाजा उन्हें पैरोल पे रिहाई दी जाए ताकि उन्हें किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। उस दरख्वास्त के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जो भारत को भरपूर जो जवाब दिया गया, जो जवाबी कार्रवाई की गई है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहली जो है 190 मिलियन पाउंड केस में जो अभी इमरान खान और बुशरा बीबी जो पाबंद सलासल अडयाला जेल में हैं, अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एडवोकेट लतीफ़ खोसा जो मेंबर असम्बली भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की थी। और पटिशन में ये कहा था कि इमरान खान को पैरोल पे रिहाई दी जाए और उन्हें किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जाए। अब पैरोल पे रिहाई जो होती है वो होता कुछ यूँ है कि जो हुकूमत होती है वो कुछ शराइत के साथ कैदी को रिहा करती है। उसमें कुछ मकामात पे जाने की भी पाबंदी हो सकती है, कुछ शख्सियात से दूर रहने की भी पाबंदी हो सकती है। वो कैदी को देकर कैदी के हवाले से ही हुकूमत उस चीज़ का फ़ैसला करती है कि किस तरीके की पाबंदियाँ उस पर लगाई जाएँ और उन पाबंदियों के बाद पैरोल पे रिहाई दी जाती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने इस दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया है। एतराज़ क्या है कि पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त मुतासरा शख्स की जानिब से ख़ुद दायर नहीं की गई। दरख्वास्त में जो एतराज़ लगाया गया है उसमें यह कहा गया है कि ये जो दरख्वास्त है ये इमरान खान की तरफ से ख़ुद दायर नहीं की गई। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा है कि आप ये जो एतराज़ात लगाए हैं कि इमरान खान की तरफ से दायर नहीं की गई, क्योंकि ये एक दूसरा शख्स दायर कर रहा है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप पे इसको रिलीफ मिले और ये पटिशन जो है वो सुनी जाए, ये दरख्वास्त, तो इमरान खान की तरफ से आप इसको अगर दायर करेंगे तो तब ये सुननी जाएगी और फिर उसके बाद इस पे फ़ैसला किया जाएगा कि क्या कानून इस हवाले से इमरान खान की पैरोल पे रिहाई दे सकता है या नहीं दे सकता। इसमें जो मज़ीद रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो लिखा है अपने एतराज़ में, उन्होंने लिखा है कि पैरोल पे रिहाई की दरख्वास्त मुतासरा शख्स की जानिब से ख़ुद दायर नहीं की गई। किसी दूसरे शख्स के लिए ऐसा रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है? जिस शख्स की पैरोल पे रिहाई मांगी जा रही है उसे दरख्वास्त में फ़रीक ही नहीं बनाया गया। और रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं, मगर आपने इमरान खान को रिहाई को फ़रीक नहीं बनाया। गुज़श्ता रोज़ अलीमा ख़ान की एक दरख्वास्त थी, उस पर भी कुछ एतराज़ात थे। अलीमा ख़ान की दरख्वास्त ये थी कि उनका नाम ECL में डाला गया है और अलीमा ख़ान ने यह कहा था कि नमल यूनिवर्सिटी की फ़ंड रेजिंग के लिए उन्होंने बैरून मुल्क जाना है, इसलिए उनका नाम ECL से निकाला जाए। अब वहाँ पे भी जो उनके वकला थे, जब उस केस की समाअत शुरू हुई, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो ने उस केस की समाअत की थी, तो उसमें भी अलीमा ख़ान के वकला की जानिब से ये कहा गया था कि मुकदमात की तफसील के लिए आप इस्लामाबाद पुलिस को, FIA को, उनको नोटिस इशू करें। तो अदालत ने उस वक़्त भी अलीमा ख़ान और उनके वकला को ये कहा था कि जब आपने किसी को पार्टी नहीं बनाया तो अदालत उसको नोटिस कैसे इशू कर सकती है। 26वीं तरमीम का वहाँ पर जिक्र किया गया था कि 26वीं तरमीम आने के बाद कुछ चीज़ें 26वीं तरमीम से पहले अदालत के इख्तियार में थी कि वो अगर किसी चीज़ को किसी शख्स की पटिशन पे कोई रिलीफ देना चाहती थी तो वो अदालत की स्वाबदीद होती थी कि वो दे सकते थे। मगर अब 26वीं तरमीम के बाद जिस चीज़ की इस्तदा पटिशन में ना की गई हो वो अदालत दरख्वास्त गुजार को फ़राहम नहीं कर सकता। इस दरख्वास्त में भी यही कहा गया है कि चूँकि ये दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर की जानिब से दायर की गई है और सज़ा में इस वक्त जो काट रहे हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी काट रहे हैं, तो लिहाजा इसको नहीं सुना जा सकता जब तक ये एतराज़ दूर नहीं किया जाएगा। तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने साथ में ये भी हदायत की है कि आप इस एतराज़ को दूर करें और इमरान खान की तरफ से आप इस पटिशन को दायर करें। इसी के साथ साथ जो पाक भारत कशीदगी चल रही है, आज सुबह फजर के बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी हमला किया गया उसमें जो भारत का S-400 जो दिफाई निज़ाम था उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और भारत को ये जवाब दिया गया है कि तुम रात की तारीकी में आकर मासूम लोगों को, मासूम शहरियों को निशाना बनाते हो, मगर हम दिन की रोशनी में तुम्हें जवाबी कार्रवाई देने का हौसला रखते हैं। और जिस तरीके से, जिस महारत से पाकिस्तान एयरफोर्स के जवानों ने, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने भारत के अंदर घुसकर उधमपुर और पठानकोट पे जो हमला किया है और जो उन्हें जवाब दिया है, यकीनन इस
जवाबी कार्रवाई के बाद जिस तरीके से वहाँ की सहाफ़ती जो कुछ शऊर रखने वाले लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहते हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान को मसला असल में ये है कि इस वक्त इसराइल के साथ मिलकर भारत, नरेंद्र मोदी ये समझ रहा है कि पाकिस्तान फ़लस्तीन है, जिस तरीके से इसराइल फ़लस्तीन के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है तो भारत भी पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकता है। मगर आज जो जवाब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से दिया गया है ये एक ऐसा तमांचा है मोदी पे और उन तमाम उस जहन पे जो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर आकर वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है। अब भारत के अंदर जो भारत की आवाम है वो भी ये नरेंद्र मोदी से ये मुतालबा कर रही है कि इस नुकसान का ज़िम्मेदार कौन है, क्यों इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। मगर नरेंद्र मोदी अब चूँकि आगे इलेक्शन भी आने और वो ये समझता है कि हम पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। मगर आज जो जवाब दिया है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और ये कहा गया है कि आगे भी अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हिंदुस्तान करता है तो हम उसका भरपूर जवाब देने का हक रखते हैं। मोदी ये भूल जाता है और भारत की जो आर्मी है वो ये भूल जाती है कि पाकिस्तान अपना एक मजबूत दिफाई निज़ाम रखता है। इस वक्त राफ़ेल तैयारा जिसके बलबूते पे भारत उछल कूद कर रहा था और वो ये सोच रहा था कि राफ़ेल को इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं और पाकिस्तान में नुकसान कर सकते हैं, मगर उस सोच पे भी उसको मुंह की खानी पड़ी और राफ़ेल को जिस तरीके से पाकिस्तानी शाहीनों ने तबाह बर्बाद किया वो भी उनके लिए एक शटअप कॉल है कि अब भी अकल के नाखन लो और ख़ित्ते का अमन बर्बाद नहीं करो। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी और अब एक देखना ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं और अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो पैरोल पे रिहाई की दरख्वास्त दायर की गई थी खान साहब की, उस पर एतराज़ात दूर करके वो दोबारा दायर करते हैं या नहीं। अहम पॉइंट जो आखिरी पॉइंट वो ये है कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस की ये बात दुरुस्त है, कानून के मुताबिक है कि पैरोल पे रिहाई के लिए मुतासरा शख्स ही दरख्वास्त दे सकता है या मुतासरा शख्स को पार्टी बनाया जा सकता है, तो क्यों तहरीक इंसाफ के वकला ने उनको पार्टी नहीं बनाया? ये भी एक सवालिया निशान है और इसी सवालिया निशान के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस ने भी हदायत की है कि आप इमरान खान को पार्टी बनाएं और दोबारा दरख्वास्त दायर करें। ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। मज़ीद ऐसी डेवलपमेंट्स भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने रखते रहेंगे।